ठीक है, ये दीपक 1 नंबर से शुरू कर सकते हैं अपन। एक सेकंड। एक नंबर पे तर्क बुद्धि। हाँ, ये अर्ली कल्चरल राइटिंग है, पहला वॉल्यूम। हाँ। हाँ, तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि विचार की नदी को घटाकर मात्र एक नहर बना देती है। तर्क शास्त्री इतनी सटीकता से सोचता है कि वह विरले ही सही होता है। हाँ, कर्तव्य और सद्गुण। हाँ। साथ में और भी कुछ चल रहा है क्या आपने? नहीं तो। हाँ, ठीक है, चलो। कर्तव्य और सद्गुण। कर्तव्य एक मायाजाल है जो मानव की दुर्बलता और अज्ञानता के हरे दलदल में उत्पन्न होता है, पर जो अस्पष्ट विचार और अस्पष्टतर भावुकता द्वारा आगे से आगे बनाए रखा जाता है। ये जो कर्तव्य का बोध है, ये बहुत ज्यादा मतलब अटपटी चीज है। और क्योंकि जस्ट अभी मेरे को ध्यान में आया, विवेकानंद जी ने, ये हम पढ़ लेते हैं एक तो कर्तव्य के बोध के बारे में, और इसमें अपना आउटलुक ये रहेगा कि उससे संबंधित कोई भी चीज होगी, वो प्रसंग को जितना हम क्लियर कर सकेंगे, क्योंकि ये तो कोई टाइम बाउंड या आपने वो वाली बात नहीं है, तो कंटिन्यूअस चल रहा है। हम इस प्रसंग को पूरा ही जितने भी एंगल से या जहां जहां श्री अरविंद या माँ उस चीज को कह रहे हैं, उसको उतना ही स्पष्ट करते चलेंगे कि वंस फॉर ऑल एटलीस्ट कम से कम उस समय के लिए हमको उस चीज की अनुभूति तो हो। तो विवेकानंद जी ने तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसके विषय में कहा है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। बाकी ये कर्तव्य बोध जो सारे समय जो कर्तव्य का भान हमको रहता है, वास्तव में तो उसकी क्या भूमिका है, उसका अर्थ क्या है, वो तुरंत पता चल जाएगा कि उसमें कितना क्या है। एक माया जाल है ये, जो मानव की दुर्बलता और अज्ञानता के हरे दलदल में उत्पन्न होता है। मेरा इसके प्रति कर्तव्य, मतलब वास्तव में तो ये बिल्कुल अनसब्सटेंशियल चीज है। ये जो इतना बड़ा बोध है, ये वास्तव में मायाजाल है ये। और अगर जब तक ये बोध है, आप वास्तव में कोई चीज सच्ची कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट तो व्यक्ति करता ही नहीं है ये, वो करता ही कुछ हो रहा है, पर उसके ऊपर समहाउ एक कवरिंग के रूप में ये कह रहा है मैं कर्तव्य के रूप में। और अगर ज्यादा आप सीरियसली इसको ले लेते हो, तो वास्तव में आप सच्चा जीवन जी नहीं सकते इसके हिसाब से, क्योंकि ये कोई सही चीज है भी नहीं। ये क्यों क्या है उसके डीप में विवेकानंद जी का बड़ा स्पष्ट है, वो मैं अभी पढ़ के बता दूंगा। अपनी जो बुक है साहस और प्रेम, शुरू ही इससे हो रहा है। कर्तव्य एक मायाजाल है। कर्तव्य एक मायाजाल है जो मानव की दुर्बलता और अज्ञानता के हरे दलदल में उत्पन्न होता है, पर जो अस्पष्ट विचार और अस्पष्टर भावुकता द्वारा आगे से आगे बनाए रखा जाता है, हाइफन आगे से आगे। और जब तक हमें अनिवार्य रूप से अपना कर्तव्य करने के लिए कहा जाता है, बिना यह जाने कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, तब तक व्यक्तिक निर्णय की अस्पष्टता, सामाजिक जोर जबरदस्ती की क्रूरता ही एकमात्र निर्णय करता होंगे, और पापी की तुलना में संत पुण्य का एक अधिक बुरा शत्रु होगा। हाँ, मतलब अनिवार्य रूप से कर्तव्य करने के लिए जब तक कहा जाता है कि आपकी ये ड्यूटी है परिवार के प्रति, इसके प्रति, उस जिसके भी प्रति, बिना यह जाने कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए, अगर आप ड्यूटी के भान से कोई करते हैं, तब तक आपका इंडिविजुअल जो डिसीजन है, वैयक्तिक निर्णय की अस्पष्टता, मेरे को करना क्या चाहिए, गीता वहीं से तो शुरू हो रही है कि उसके सामने क्लैश ऑफ जो उसके धर्माज हैं, ड्यूटीज है, वो सामने उसके सामने प्रस्तुत हो गए कि अब मेरे को करना क्या चाहिए इसमें से।
सामाजिक जोर जबरदस्ती की क्रूरता ही, अब सामाजिक जोर जबरदस्ती है, बच्चे के ऊपर लाद दिया आपने कि आपकी ड्यूटी है माँ बाप के लिए ये करो, माँ बाप के लिए ये लाद दिया कि इसके लिए ये करो। भैया आपकी आंतरिक पुकार कुछ और है। हाँ, ये तब तक ठीक है जब तक आप पशु के स्तर के ऊपर हो, तब तो समाज को चलाने के लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए माँ कह रही है कि सामान्य जो जीवन है उसका लक्ष्य है कर्तव्य संपादन अपना, कि आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह करें, जिससे कि पशु नहीं रहे। पर आध्यात्मिक जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, उसका तो आपकी आंतरिक परशूट है। अब आप कौन से के अंदर हैं वो आपको तय करना है। सामाजिक जोर जबरदस्ती की क्रूरता ही एकमात्र निर्णय करता होंगे, जब तक आपके ये भान है। और पापी की तुलना में संत पुण्य का एक अधिक बुरा शत्रु होगा, क्योंकि संत जो है वो इन किन्हीं भी चीजों को मानता नहीं, वो तो इन बारी किन्हीं भी विधानों को मानता नहीं, तो आपका जो कर्तव्य अकर्तव्य का बोध है वो उसके ऊपर लागू नहीं होता। तो आप कहते हो अरे कितना इमोरल आदमी है। अब एक के विषय में श्री अरविंद को पत्र लिखा जी, वो आदमी तो जो संत है सो सपोज टू बी, वो तो गालियां निकालता है, कोई आता है उसकी तरफ पत्थर फेंकता है। तो श्री अरविंद ने कहा भाई ये गाली निकालना और पत्थर फेंकना आध्यात्मिकता नहीं होने का कोई प्रमाण थोड़ी हुआ। उसको अपने को फेंड ऑफ करने का और कोई दूसरा तरीका नजर नहीं आया, इसलिए वो पत्थर फेंकता है उनकी तरफ। पर अच्छे एटिकेट्स होना, अच्छी तरीके से आप बोलना, जी वो नमस्कार नहीं करते, मतलब ये कब से आध्यात्मिकता के मापक हो गए भाई? ये तो मानदंड है नहीं आध्यात्मिकता के। आध्यात्मिकता का मानदंड और आपके तर्क वितर्क के ऊपर आता नहीं, वो तो उसके ऊपर उतरता नहीं। मैं कर्तव्य के विषय में बात नहीं करूंगा। यह एक ऐसा शब्द है जो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि यह सदाई हर्ष के विपरीत अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आपकी ये ड्यूटी है। कहने का मतलब है कि आपको जो पसंद है, दिल आपका जिस चीज के ऊपर आ रहा है वो आप नहीं कर सकते, ड्यूटी करो। मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बाध्यता का भान है। और उन दिनों की दुर्गंध युक्त गंध को पुनः ले आता है, जब मुझे जो करने को कहा जाता था वह करना मेरी उच्चतम वैध अभिप्सा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब उन दिनों के की याद दिला देता है कि यही आपकी वैध अभिप्सा है, उच्चतम। जैसे बच्चे को आप कहते हो तेरे को तो यही करना चाहिए, माँ बाप जनरली उसको फोर्स करते हैं कि भैया यही करना चाहिए तेरे को, तो और यही तेरी वैध अभिप्सा के रूप में उसके सामने प्रस्तुत किया है कि ये तेरे एस्पिरेशंस होनी चाहिए। उन दिनों की दुर्गंध युक्त जो गंध है वो वापस मेरे को याद आने लगती है। अरे ये क्या है, दिल दिमाग तो कहीं और था। माँ बाप चाहे कितने भी अपने आप में समझदार हैं, मगर वो अच्छे से अच्छे जो हैं माँ श्री अरविंद के संपर्क में भी हैं, उनकी भी ये स्थिति है। माँ जो कहती है कि भाई उनका क्या कहें न कहें, क्योंकि कहें तो बुरा लगता है, पर वास्तविक स्थिति जो है वो है। अगर वो खुद जीवन में परस्यू नहीं कर रहे हैं तो ये चांस ही नहीं है कि वो समझ सकते हैं। मतलब ये भ्रम नहीं करना चाहिए, ये तो माँ कह रही है। इसके स्थान पर मैं सद्गुण शब्द का प्रयोग करूंगा, जिसका सन्निहित अर्थ है पौरुष। दूसरे शब्दों में मनुष्य के द्वारा उसकी मानवता के नैसर्गिक गुणों और शक्तियों का पूर्ण विकास। तो ड्यूटी की बजाय ये कह रहे हैं पौरुष। ये जो है इसमें सही ये सद्गुण शब्द का प्रयोग करूंगा मैं, तो ड्यूटी की कर्तव्य की बजाय मैं सद्गुण शब्द का, जिसका अंतर्निहित जो अर्थ है वो है पौरुष, कि हाँ हम करेंगे भाई। दूसरे शब्दों में मनुष्य के द्वारा उसकी मानवता के नैसर्गिक गुणों और शक्तियों का पूर्ण विकास, आपके अंदर जो अंतर्निहित गुण और शक्तियां हैं उनका पूर्ण विकास। अब ये कर्तव्य का बोध, मतलब जो स्पष्ट विवेकानंद जी जो कह रहे हैं वो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपसे, उससे और क्लियर तो क्या होगा। दूसरे इसमें हम जो भी ये कर रहे हैं उसके ऊपर जितने भी टॉपिक आते हैं, एटलीस्ट कम से कम उनको एक डायरी आप सारे के सारे बनाएं, उसके टाइटल लिख लें
और 4-5 बिंदु जो आपके लिए पूरे दिन के लिए उसको आप धीरे-धीरे उसका चिंतन कर सकें या उसके ऊपर मनन कर सकें, ये पूरा नहीं, पर एटलीस्ट कम से कम उसके कुछ बिंदु उनके ऊपर अगर चिंतन करते रहेंगे, तो वो हमारे लिए नेसेसरी जो बैकग्राउंड है या जो सेल्स हैं समझने के लिए, वो तैयार कर देगा। तो ये एक आज से ही सारे के सारे ये काम हम शुरू कर सकते हैं कि उसके ऊपर ये स्वामी विवेकानंद का है, पहला खंड है। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। दिख रही है क्या? हाँ, आ रही है। ठीक है। कर्तव्य, जो भी कर्म हमें भगवतोन्मुख जाने में सहायता करता है वह अच्छा कर्म है। मतलब कर्तव्य अकर्तव्य सीधी बात यह है, और हमारा कर्तव्य कर्म है। जो भी कर्म हमें नीचे की ओर गिराता है वह बुरा है, और हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। बहुत सीधी डेफिनेशन ये है, मतलब कि कौन सा आपके लिए कर्म है, वो जो आपको भगवान की ओर लेके चला जाता है, और अकर्म कौन सा है जो उससे दूर ले जाता है। बहुत सीधा सीधा मापदंड है। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की सामान्य धारणा एक निम्नतर स्तर पर है, तथापि हम सबको अपना कर्तव्य करना होता है। फिर भी हम देख सकते हैं कि कर्तव्य का ये विशिष्ट अर्थ प्रायः दुख का एक महान कारण होता है। यही कह रहे हैं, वही बात श्री अरविंद कह रहे हैं कि जनरली जो अर्थ अपने आप में कर्तव्य शब्द लिए रहता है, वो मान मान लीजिए कि आपका दिल किसी और चीज के ऊपर है, कर्तव्य उसके ऊपर अपनी छाप लगा के कह देता है नहीं ये नहीं करना है। पशु के स्तर पे ठीक है, कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में आगे खींचता है। यह हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुखमय बना देता है। यह मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप स्वरूप है। यह कर्तव्य का यह विचार ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य के समान है। दोपहर का सूर्य जो अपने तपती गर्मी के समय का जो सूर्य है, जो मानवता की अंतरतम आत्मा को झुलसा देता है। कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर तो देखो। कर्तव्य उनके लिए प्रार्थना करने का समय नहीं छोड़ता। भाई क्या करें, आपके मतलब डीपर जो एस्पिरेशंस है उसके लिए टाइम नहीं छोड़ता। क्यों जी? ड्यूटी का ही निर्वहन कर रहे हैं। स्नान आदि का समय नहीं छोड़ता। उनका कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं। कर्तव्य उन पर सवार होता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं। कर्तव्य उन पर सवार रहता है। यह एक गुलाम की जिंदगी जीना है और अंततः एक कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाना है। यही है कर्तव्य, जैसा कि इसे समझा जाता है। एकमात्र सच्चा कर्तव्य है अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कर्म करना, समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना। आखिरकार कर्तव्य है क्या? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बात समझना। वास्तव में वह हमारे शरीर का, हमारी आसक्ति का आवेग, कुल मिला के मतलब यही है कर्तव्य का। आप जिसको कर्तव्य कहते हैं, शरीर का और हमारी आसक्ति का आवेग। और जब कोई आसक्ति दृढ़ रूप से जम जाती है तो उसे हम कर्तव्य कहने लगते हैं। हमारा पत्नी के प्रति आसक्ति है, आवेग है, हमारा कर्तव्य है साहब इसके प्रति। अरे तो जिसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए वो तो है नहीं। उदाहरणार्थ, जहां विवाह की प्रथा नहीं है वहां पति पत्नी के बीच कोई कर्तव्य नहीं होता। भाई ऐसे भी कल्चर्स हैं जहां हम जिसको मोरल नोशंस कहते हैं वो वहां वैसे अप्लाई नहीं करते, उनकी दूसरी मोरलिटी है। हम किसको जबरदस्ती लादे फिर रहे हैं? जब विवाह प्रथा आ जाती है तब पति पत्नी आसक्ति के कारण एक साथ रहने लगते हैं। कई पीढ़ियों के बाद उनका यह साथ साथ रहना स्थायी हो जाता है, और जब वह इतना अधिक स्थायी हो जाता है तब वह एक कर्तव्य बन जाता है। यह तो एक प्रकार की जीर्ण या चिरकालिक व्याधि जैसा है, बीमारी है ये। मतलब अगर आप दोबारा कहते हो मेरी ये ड्यूटी है या मेरे बच्चे की ड्यूटी है या आपकी किसी के भी प्रति ड्यूटी है, ये पढ़ने के बाद भी अगर आप ये बोलते हो या ये भाव रखते हो, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी का भान
अभ्यासवश दोबारा अपने आप को आप पे थोपने की कोशिश कर सकता है, पर बुद्धि में पहले क्लियर होना और वास्तव में क्या ड्यूटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बारे में चिंतन करना। यदि यह अत्यधिक प्रबल हो, तो यह हम उसे व्याधि कह देते हैं, और जब यह जीर्ण या चिरकालिक हो, तो उसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं। मतलब कितनी स्पष्ट बात है, ऐसा कभी सोचने समझने में नहीं आता। ये सब जितने भी हैं, जितने भी आपके इवन भागवताचार्य हैं, कुछ भी हैं, ड्यूटी निभाओ आप तो ये करो। है वह एक रोग ही, मतलब सत्य के ऊपर सीधी पकड़ है ये। आपकी किसी भी जो आसक्तियां हैं, उनके लिए कहीं कोई स्थान नहीं छोड़ देता। आपके जितने बहाने हैं, एक लाइन में ये फाड़ देता है। ये सब रोग हैं। इसलिए आसक्ति जब चिरस्थायी हो जाती है, तो हम उसे कर्तव्य के बड़े नाम से अलंकृत कर देते हैं। फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके लिए गाजे बाजे बजाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, और फिर पूरा विश्व इसके लिए युद्ध करता है। और इस कर्तव्य के लिए मनुष्य एक दूसरे को उत्सुकता पूर्वक लूटने लगते हैं। ये तो मेरी ड्यूटी है, क्या करूं भाई? इसीलिए तो उसको कहा था, भाई ये तू लूटपाट क्यों करता है? कहते हमारे घर के लिए करते हैं, ये पत्नी के लिए, उनके लिए। तो कहा कि ये पाप वगैरह है। तो कहा हाँ, वो भी इसमें शेयर करेंगे। कब जाके पूछिए, अगर वो तेरे शेयर करते हैं पाप के अंदर, तो जाके पूछ के आया कि नहीं साहब, वो तो कह रहे हैं हम तेरे पाप के अंदर भागी नहीं है। तो ये कर्तव्य है। कर्तव्य कर्तव्य उसी हद में अच्छा है जहां तक कि ये पाशविकता को, ये लो परफेक्टली वही बात आ गई, आपकी पशुता को जहां तक नियंत्रित रखता है। मतलब ये नहीं है कि ये मेरे को याद है या ये, पर ये तो एक, अगर आप इस बात को, इस विचार को समझते हैं, ये तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चीज है कि आपकी पशुता को, अगर आप पशु हैं, तो आपके ऊपर ठीक लागू हो रही है। पर आप अगर ये कहते हैं नहीं मैं वो नहीं हूं, तो आपको इससे पिंड छुटा लेना चाहिए, नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए। निम्नतर प्रकार के लोगों के लिए, जो और कोई उच्चतर आदर्श नहीं रख सकते, उनके लिए ये किसी हद तक अच्छा हो सकता है। परंतु जो कर्मयोगी होना चाहते हैं, उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को सर्वथा त्याग देना होगा। पर ये जो चॉइस उन्होंने दी है, उसमें तो कोई कितने एक जने आते होंगे? वो तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन आता है, बाकी तो सारे पशु के स्तर पे आ रहे हैं। पशु मतलब जिसके अंदर ये अभीपसा अभी तक नहीं आई है कि मेरा जीवन एकमात्र माँ के लिए या किसी उद्देश्य के लिए या मेरी आत्मा के लिए है, उसके बाहरी जीवन से आकलन नहीं है। पर ये पुकार आ जाना कि मेरा जीवन आज से परमात्मा का है, इसका मतलब वो द्विज हो चुका। अगर वो नहीं है, तो अभी वो पशु की स्थिति में है, चाहे वो कितना भी समझदार हो, कितना भी कुछ भी हो। मेरे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। संसार को तुम्हें जो कुछ देना हो, वह अवश्य दो, परंतु कर्तव्य के रूप में नहीं, ड्यूटी के रूप में नहीं कि मेरे को ये फिलेंथ्रोपी ये होनी चाहिए साहब, मेरा ये परोपकार है। ये सब फालतू बातें हैं, सब पॉलिटिक्स है ये। अपने मन में उसका विचार तक मत लाओ, विवश होकर कुछ भी मत करो। तुम्हें भला विवश क्यों होना चाहिए? पर ये विवश होने का मतलब ये नहीं है आप सेल्फ इम्पोज्ड, आपके ऊपर डिसिप्लिन आप लागू कर सकते हो, वो विवश होना नहीं है। मैं माँ के पास हूं, माँ जो कहती है, मेरा मन प्राण उसको मानता है या नहीं मानता है, मैं उसको बाध्य करता हूं कि पे होमेज। माँ जो कहती है उसको स्वीकार करो। ये विवश होना नहीं है, इन दोनों में फर्क है। आपने वो कंडीशंस मानी है और अपने आप पे सेल्फ इंपोज्ड आपने आत्मा का डिसिप्लिन लागू किया है। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर तो एक दूसरी चीज कहता है, पर आप फिर भी उसके अंदर मेहनत करते हैं, नहीं भैया मैं करूंगा। तो विवश होना नहीं है ये तो डिसिप्लिन लागू करना है। तो आपकी जो पशुता है, उससे ऊपर उठना है। कोई भी आप डिसिप्लिन लागू करते हुए विवश होना नहीं है। विवश तो अदरवाइज की कंडीशन है। तो ये एक बड़ी ज्यादा समस्या वाली बात है आजकल की। फ्रीडम, फ्रीडम किस चीज से? लोअर नेचर की चीजें करने से फ्रीडम थोड़ी कोई फ्रीडम। आपकी आत्मा की फ्रीडम है, वो ज्यादा से ज्यादा आप कितना लेके आ सकते हो, उसकी तो पूरी फ्रीडम है। पर आप कहो मैं नीचे गिरने की मेरी सीमा है, उसकी मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए। अरे ये क्या फ्रीडम हुई? तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए? सब कुछ भगवान को ही सौंप दो। इस प्रचंड धधकती हुई भट्टी में, जिसमें कर्तव्य रूपी अग्नि सभी को झुलसा रही है, तुम इस अमृत के प्याले का पान करो और प्रसन्न रहो। हम सब केवल उस प्रभु की इच्छा का पालन कर रहे हैं, और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दंड से हमारा कोई संबंध नहीं। पुरस्कार या दंड,
अब दंड किसको देंगे हम? चैतन्य महाप्रभु को देंगे, जो अपनी सोई हुई पत्नी को छोड़ के, या फिर बाद में भगवान बुद्ध को दंड देंगे, या किसको दंड देंगे? जिन्होंने हम्म, जो भी एस्टेब्लिश्ड जो नोशंस थे उनको सारों को छिन्न भिन्न कर दिया। या हम शंकराचार्य जी को दंड देंगे, जो ये कह रहे हैं साहब मेरा तो ये पांव इसने पकड़ लिया, और वो कहा ठीक है हम सन्यास हम्म, की आज्ञा देते हैं। मतलब सारी कहानियां हैं। हम नैतिक अगर उसको मापदंड पे उतारें तो मतलब क्या बात है? ये तो ये पुरस्कार और दंड का कोई इससे लेना देना नहीं है जनरली। मतलब ये ऐसी बातें हैं, आपका लगभग जो ये फिलैंथ्रोपिक साहित्य है, या जो भी इस तरीके का आजकल ज्यादा चर्चाएं चलती हैं, वो कुल हम्म, मिला के बॉइल डाउन करती इसी के ऊपर है कि ये उसका पुरस्कार है या ये उसका दंड है, जबकि ऐसा कोई चीज ही नहीं है। यदि तुम्हें पुरस्कार चाहिए तो तुम्हें साथ ही दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा। दंड से छुटकारा पाने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का त्याग कर दो। क्लेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सुख की भावना का त्याग कर देना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक ओर है सुख तो दूसरी ओर है क्लेश, एक ओर जीवन है तो दूसरी ओर है मृत्यु। मृत्यु से परे जाने का एकमात्र उपाय यही है कि जीवन के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो। जीवन और मृत्यु दोनों पृथक दृष्टिकोणों से देखी जाने वाली एक ही वस्तु है। अतएव दुख रहित सुख अथवा मृत्यु रहित जीवन का विचार स्कूल के बालकों तथा छोटे छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, परंतु एक चिंतनशील व्यक्ति को वे परस्पर विरोधी लगते हैं, और वह इन दोनों का परित्याग कर देता है। तुम जो कुछ करो उसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा अथवा पुरस्कार की आशा मत रखो। जो ही हम कोई सत्कार्य करते हैं त्यों ही हम उसके लिए प्रशंसा की आशा करने लगते हैं। जो ही हम किसी सत्कार्य में चंदा देते हैं त्यों ही हम चाहने लगते हैं कि हमारा नाम अखबारों में खूब चमक उठे। मतलब ये इनवेरिएबली है। हाँ हाँ उनकी छोड़ो जो कॉन्शियस नहीं है, ये तो उनकी बात है। जो कॉन्शियस है वो इसीलिए कर रहे हैं, इसी ट्यून पे डांस कर रहे हैं वो। उनको ये कहिए कि वास्तव में माँ का काम करना है, और एक वो कि इसके अंदर ये जो आपको लगता है कि इसमें आपकी ये चीजें पोषित होंगी, भागे फिरेंगे उसके लिए, और जो हम्म, करने का काम है उसके लिए देखो अवश्य ही ऐसी कामनाओं का फल दुखी होगा। संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अज्ञात ही चले गए। जिन बुद्धों तथा ईसा मसीहों को हम जानते हैं वे उन हम्म, महापुरुषों की तुलना में द्वितीय श्रेणी के ही हैं, जिनके बारे में संसार कुछ जानता तक नहीं। मतलब बुद्ध है, ईसा है, या जिनके भी हम नाम जानते हैं, वो तो खाली सेकंड ग्रेड लोग हैं उनकी तुलना में, जिनका संसार नाम नहीं जानता, और जो चुपचाप ही अपना काम करके चले गए। हम जानते तक नहीं कि वो संसार में आए भी थे क्या, वो अस्तित्व में रहे भी थे क्या। तो ये तो खाली जिनका हम नाम जानते हैं वो तो खाली सेकंड ग्रेड हैं उनकी तुलना में। तो ये हमारा ड्यूटी और इसका भान जो है कितना क्लियर हो गया। हम्म, दूसरे, क्योंकि अभी से ये शुरू हो रहा है अपना, निश्चित रूप से आप सारों को एक डिसिप्लिन तो ये लागू कर लीजिए। डायरी लिख रख के टाइटल खाली लिख लिया करो। वॉल्यूम ये, इसमें आज ये टाइटल पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, उससे संबंधित रात को एक बार देख लो कि जी ये टाइटल हमने किया था। उसको अपनी चेतना के अंदर दोबारा इकट्ठा करके कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या पॉइंट्स थे। 2 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट पढ़े, इसमें अपन धीरे ही चलना चाहेंगे, पूरी चर्चा करना चाहेंगे। तो वो ये अगर, गाँव भजन ना आपने एक वो कॉल करया था भजन करण का आए बसा लियो गाँव। हाँ, तो पहलो दादू कमिटमेंट दादू तो दादू पेड़ो का, जो जो सबसे पहला कमिटमेंट है उसी कमिटमेंट पे रहना चाहिए, बाकी तो नए कमिटमेंट थोड़ा करनी। पर वो वैसे नहीं होता अगर ये दिल से नहीं आएगी। दिल तो अटका हुआ कहीं और, तो दिल हम्म, से पूछना चाहिए भैया तू है कहाँ। हम्म, वो तो दिल तो कहीं और है। अभी आगे चलते हैं इसमें। ये तो हम्म। कर्तव्य और सद्गुण तो हो गया तीसरा। ये भैया अभी जो आपने टेक्स्ट पढ़ा विवेकानंद का उसको भी शेयर कर देते ग्रुप में। वो तो पूरी पुस्तक है। अच्छा वो पीडीएफ में नहीं है क्या? पीडीएफ इसमें मतलब पेज मेकर से देख रहा था। तो पेज मेकर से अगर उसका हो तो केवल हाँ अभी जरूर कर्तव्य जरूर, वाला भी। बाकी ये पुस्तक आप अपने पास मंगवा के रखिए। ये ओके जो भैया। चीजें हैं ये बड़ी दुर्लभ चीजें हैं, ये मानिए आपकी, कि ये पूरे श्री अरविंद के इनके विवेकानंद जी के साहित्य का संकलन है, और इतनी गजब चीज है।
तो ये कलेक्टिबल चीज है, ये हमारे पास होनी चाहिए। बाकी तो ये जरूर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ओके पर भैया। ये चीजें रखिए आप अपने पास। भैया जो 3 या 4 खंड में विवेकानंद साहित्य है, उसी का है कि जैसे श्री अरविंद का आप किए हैं, वैसे विवेकानंद जी का, विवेकानंद का भी किए हैं? हाँ, विवेकानंद जी का भी किया है, साहस और प्रेम, जिसमें विवेकानंद जी के 10 करीब वॉल्यूम हैं, उन सब का संकलन किया हुआ है एक वॉल्यूम के अंदर। उसका टाइटल है साहस तो और प्रेम। वो वॉल्यूम आप हमको भेज दीजिए ना। हाँ, जरूर भेज देंगे, जिस जिस चाहिए उन सबको भेज है देंगे। कि 4 या 5 खंड वाला किताब तो घर में है, लेकिन ऐसा वाला नहीं है किताब। थोड़ा सा ये आपको भेज देंगे। ठीक है, अब इसमें हम रिज्यूम करते हैं वापस अपने श्री अरविंद की, जो तीसरा हमारा टाइटल है, विक्रमादित्य के काल का भारत। दीपक। कैसी भव्य थी उसकी सुंदरता, कैसी यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है तो, कोई बात है तो? इसमें किसी के कोई बात? चलो। इसमें जो पहला लाइन था ना भैया, हाँ, कि विपरीत, ये 1 मिनट हम तुरंत बताते हैं। क्योंकि यह सदा ही हर्ष के विपरीत अर्थ में प्रयोग होता है। हाँ, इस चीज को फील करते थे कि यदि हम किसी का कुछ काम कर रहे हैं, करते हैं, तब तक तो हम ठीक रहते हैं, और 10 बार करके 1 बार नहीं करते हैं तो फिर हमारा सारा गुण अवगुण में बदल जाता है। तो इस चीज को हम हमेशा देखते थे, लेकिन जब हम कल आपका मिला और पढ़े तो हमको ये लाइन ही सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया कि अरे हम लोग तो इसी में फंसे हुए रहते हैं। हाँ, पर इसी में हम रहते ही, हम ये समझ के भी, ये जब तक दूसरा केंद्र न हो, जब तक दूसरा आधार न हो जो जीवन को गाइड कर रहा हो, तब तक हम इसी के दायरे में हैं, चाहे हमको लगता कुछ भी है। और ये ठीक भी है। जब तक इंसान केंद्रता दूसरी न हो, एक तब तक तो इससे न तो हम छूट सकते, और न इससे छूटना सेफ है। वो तो विवेकानंद जी ने साफ कह दिया कि जब तक हम पाशविकता के स्तर से ऊपर नहीं जाते, तब तक ये हमारे लिए प्रासंगिक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मान बैठना, तो इसलिए जो ये कर्तव्य अकर्तव्य का बोध है, यहीं से जो क्लैशिंग धर्म थे कि मेरे को गुरु का जो है उसके प्रति धर्म निभाना चाहिए, अर्जुन के यही धर्म है, यहीं से गीता शुरू हुई थी। और इसी का एक एक करके, इसीलिए इन सारों को वो कह रहे हैं कि निस्त्रैगुण्यो भव, ये गुणों से परे जाके ही वो ये काम कर सकता है। तो हम में से ऐसा कौन है जो आज ये कह सकता है कि वो इस स्थिति के अंदर आया है? हाँ, एक स्तर के ऊपर अगर हमारे अंदर ये संकल्प आ गया है, जो कि मन से नहीं आता, वो तो कोई अलग स्थान के से आता है, जो मन में रजिस्टर हो सकता है कि मां मैं आपका हूं, अनन्य रूप से आपका हूं। और इसमें कोई भी शक नहीं रहता है कि ये आपकी सच्ची वाणी है, जिसके आ गई उसको पता होता है कि इसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो वो धीरे धीरे आपको एक दूसरे विधान के तरीके से गाइड करता है, आपका जीवन दूसरे तरीके से चेंज होने लगता है, आपके सोचे समझे से नहीं। उसमें आपका पढ़ना, लिखना, बोलना, काम करना जो भी है, वो सारे उसमें सहायता कर सकते हैं अपने आप में। उनके कारण साधना होती, ये नहीं, वो साधना के द्वारा मोल्ड किए जाते हैं। तो ये कर्तव्य अकर्तव्य का भान है। ये जब तक हम आज की वर्तमान जो अवस्था है, जब तक आत्मा के दायरे पे नहीं जाते, तब तक बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम इसको डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते। पर हाँ, ठीक बुद्धि है। के स्तर के ऊपर जो ये इतना कोलाहल है कर्तव्य के विषय में, उसका हमको पता चल गया कि इसके इस चीज में कितनी क्या है, इसमें कितना मायना है इस चीज के में। ये स्पष्ट है, इस बारे में हमको कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हाँ, पर किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए कि कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहिए। ये निश्चित रूप से हमको जान लेना है कि ये हम आज से ये कहना शुरू कर दें कि जी कर्तव्य का बोध ठीक नहीं है ना। हमारी वर्तमान अवस्था के अंदर
बहुत ज्यादा जरूरी है नियम। कौन कह सकता है कि हम आत्मा के सहारे उसको पकड़े रह सकते हैं और हमको इस सहारे की जरूरत नहीं है? कौन है ऐसा? ये नहीं कह सकते हम। और जब समय आएगा अपने आप आपको महसूस हो जाएगा, ये सारों के लिए है ही नहीं। विक्रमादित्य के काल का भारत। हाँ। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। हम्म। कैसी भव्य थी उसकी सुंदरता, कैसी हाँ। शानदार उसके कवियों की वाणियां, कैसी इंद्रिय ग्राही उसके चित्रकारों की कलम, हम्म। कैसी सौम्य रूप से चित्ताकर्षक उसकी मूर्ति कला की रूपरेखा। उन हम्म। दिनों हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत था और बहुत से अपने संगियों के लिए अद्भुत थे, परंतु उन सब में महानतम आश्चर्यजनक व्यक्ति थे दार्शनिक। हाँ। महानतम हलनता होगे, नहीं। महानतम आश्चर्यजनक व्यक्ति थे दार्शनिक। क्या दर्शन था वह, क्योंकि ध्यान की पंख युक्त पादुकाओं पर वह आकाश का आरोहण करता था, हम्म। सूर्य की व्यापक अग्नियों और घूमते नक्षत्रों से ऊपर उड़ान भरता था, ऊपर जहां ब्रह्मांड की जाज्वल्यमान दीवारें वायु या बादल से रहित हैं, और वहां सत्ता के प्रज्वलित केंद्र में उसने अत्यंत उच्च ईश्वर का मुखमंडल देखा। हम्म। उसने ईश्वर को देखा पर नष्ट नहीं हुआ, अपितु बल्कि पृथ्वी पर पुनः लौटा, हम्म। प्रकाश की अधिकता से छिन्न भिन्न प्रकाश की अधिकता से छिन्न भिन्न होकर नहीं, अपितु अपने फुसफुसाते होठों पर एक ऐसे रहस्यवादी बोझ के साथ जो मानव वाणी जितना कह सकती है या मानव मस्तिष्क जितना हाँ। समझ सकता है उससे बहुत अधिक है। ये सेंटेंस में क्लियर कर देता हूं। ये एक विशिष्ट चीज है। दर्शन जो है ना, कैसी भव्य थी उसकी सुंदरता, कैसी शानदार उसके कवियों की वाणियां। देखिए, ये इसलिए हम इसको वास्तव में अप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि उस काल की जो कृतियां हैं या उस काल की जो चीजें हैं, फर्स्ट हैंड अगर हम उनको देख पाएं, उनका आस्वादन कर पाएं, तो हमको इस लाइन का कितना जो एक अर्थ है या उसमें कितनी बातें छिपी हैं। जैसे मैं कहूं कितना भव्य था इन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का संगीत, मैंने अगर वो नहीं सुना हो तो उस लाइन की गहराई या उसकी जो एक चार्म है उस बात का, वो मेरे से छूट निकलेगा। तो विक्रमादित्य के काल का जो भारत है, उस समय की जो कृतियां हैं, उस समय की जो चीजें हैं, श्री अरविंद इतने ज्यादा इससे अभिभूत हैं क्योंकि उन्होंने सारे को देखा है। माँ कह रही हैं कि इतिहास का जितना गहरा श्री अरविंद को परिप्रेक्ष्य था, इतना डीप था, तभी इन्होंने कितनी सारी कृतियां हैं, और वो उस समय तो साक्ष्य नहीं थे। आज हमारे पास भारतीय संस्कृति के और सारी चीजों के साक्ष्य दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर फिर भी पर्सपेक्टिव कितना जबरदस्त था कि वो इतना सटीक था। विवेकानंद जी ने उस समय कह दिया कि कोई आर्य द्रविड़ जैसी कोई चीज नहीं है, और बताइए उसके बाद भी आप साउथ में जाइए तो द्रविड़ बोल के तो आपकी पार्टी है, वो ये डिवाइड कर रही है कि आर्य अलग है द्रविड़ अलग है। आज तक भी वो पार्टी इस आधार के ऊपर है कि जी द्रविडियंस अलग है, आर्यंस अलग है। विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा रे कोई अलग अलग नहीं है, कहां से लाए हो तुम ऐसी चीज उठा के, और हम आज भी घसीट रहे हैं वो चीज। कैसी भव्य थी उसकी सुंदरता, कैसी शानदार। तो इसमें अगर वास्तव में हम इसका रसास्वादन करना चाहें, थोड़ा थोड़ा समय हमको इसमें देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज चल रही है, अगर हम इसको कुछ बचा के रख सकें तो ये निधि है। ये सारे जो कोटेशंस या जो सिलेक्शंस चल रहे हैं, एक डायरी हमारी करके कि इसमें ये उसके विषय में क्या, तो हमारा चिंतन कुछ तो इसके ऊपर आएगा, नहीं तो ये पढ़ के फिर वही सारी चीजें, तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। कैसी शानदार उसके कवियों की वाणियां, तो कौन से कवि, कौन सी उनकी कृतियां क्या थी, कैसी इंद्रिय ग्राही उसके चित्रकारों की कलम। मतलब उस समय के चित्रकारों की क्या क्या कृतियां रही होंगी, कैसी सौम्य रूप से चित्ताकर्षक
चित्त को आकर्षित करने वाली उसकी मूर्ति कला की रूपरेखा। मतलब मूर्ति कला उस समय की जब हम देखते हैं, कला के विषय में आएगा तो शायद हम कुछ इसके विषय में तैयारी करके बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको कुछ रस हमको मिल पाए। उन दिनों हर व्यक्ति अपने आप में अद्भुत था और बहुत से अपने संगियों के लिए अद्भुत थे। संगियों के लिए अद्भुत थे वो। अरे भाई, आज सुभाष चंद्र बोस की दोस्ती है दिलीप कुमार रॉय से, तो संगी एक दूसरे के लिए तो अद्भुत थे ही। आपके मित्र कैसे हैं? अगर वो आपको उसके प्रति बहुत गहरा ये भाव न रहे, कितना अच्छा उसके जीवन में आदर्श है, आपको उससे प्रेरणा मिलती हो, उसको आपसे मिलती हो, एक तो ये सिनेरियो है। एक जो है, कोई ऐसा कोई है ही नहीं भाव आपके कि वो उसके प्रति आदर भाव रखता हो, वो उसके प्रति रखता हो। यहाँ तो जो सामान्य हमारे जो प्रचलन में है आज, वो क्या है जी, इस हमाम में सब नंगे हैं, ये भाव है। और एक दूसरा ये भाव है, अरे वाह। तो अब बताइए समाज की या आपकी स्वयं के जीवन की स्थिति क्या होगी जब एक तो ये स्थिति होगी जिसकी हम बात कर रहे हैं और एक वो स्थिति जिसकी आज हम बात करते हैं। तो इसके लिए पहले तो हम ऐसे हों जो एक आदर्शमय जीवन तो जिए, जो अपने लिए और दूसरों के लिए मीनिंगफुल हो। परंतु उस सब में महानतम आश्चर्यजनक व्यक्ति थे दार्शनिक, दर्शन। पर वो दर्शन कोरी कल्पना नहीं था कि शब्द बुनना जैसे कि पश्चिम में हुआ। जब भारतीय संस्कृति की जब चर्चा आएगी तब इसके विषय में ये चर्चा आएगी कि शुरू के अंदर सब जगह मिस्टिसिज्म था। ग्रीक के अंदर मिस्टिसिज्म था, भारत के अंदर जो ये वैदिक युग था, तो वो एक ऐसा काल था जिसके अंदर सिंबॉलिक एज थी। फिर उसके बाद जैसे इसके अंदर ह्यूमन साइकिल के अंदर श्री अरविंद इसका विवेचन करते हैं कि ये एक एक बात साइकिल आई है कि पहले सिंबॉलिक एज है, फिर टाइपल एज है। तो भारत के अंदर दर्शन जो है कभी भी आध्यात्मिकता से अलग नहीं हुआ, तो दर्शन हमेशा ही उससे परमिएटेड था। और जबकि वहां कोरा वाग विलास बन गया, वो बिल्कुल माइंड की अटकलें बन गई। इसलिए जितना ही वो विच्छिन्न होता गया उतना ही उसके अंदर विषमता आती गई। और यहां ऐसी कोई वैषम्य हम नहीं देखते, सारे दर्शन हैं, सारे अल्टीमेटली पॉइंट किसको करते हैं? क्योंकि गीता ऐसा कहती है, और गीता ऐसा कहती है, वो अपनी प्रामाणिकता ढूंढती है वेद के अंदर। तो सारे के सारे फिर से अपने मूल के ऊपर जाके एक हो जाते हैं। तो सारे सब एक ही लाइन को टो कर रहे हैं, एक ही चीज को लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये उच्चतम सत्य है जो वेदों के अंदर है। तो सबसे आश्चर्यजनक व्यक्ति थे दार्शनिक। क्या दर्शन था वह! क्योंकि ध्यान की पंख युक्त पादुकाओं पर ध्यान जो है, आप कोई चीज के ऊपर ध्यान एकाग्र कर रहे हो, मेडिटेशन वाला वो नहीं। आपने कोई एक विचार को लिया और उसको लेके उसको अपनी पराकाष्ठा तक लेके चले गए। आप शास्त्रों के अंदर देखते हैं, अगर संगीत की बात करें, कला की बात करें, आप एक एक विधान की बात करेंगे, चाहे वो बाहरी उद्यम हो चाहे आंतरिक हो, कुछ भी हो, तो वो ध्यान की पंख युक्त पादुकाओं पर आकाश का आरोहण करता है। मतलब आकाश के अंदर, ये पोएटिक लैंग्वेज है, शुरू की है श्री अरविंद की, खुले तरीके से लिख रहे हैं। वो तो अपने स्वांतः सुखाए लिख रहे हैं, ये उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो इतने अभिभूत हैं उस चीज से कि वो शब्द अपने आप में देखो कितने जबरदस्त हैं। सूर्य की व्यापक अग्नियों और घूमते नक्षत्रों से ऊपर, मतलब उनसे ऊपर चले गए। आपका जो ये सौर मंडल है उससे ऊपर चले गए, घूमते नक्षत्रों से ऊपर उड़ान भरता है। वो इसी से बंधा नहीं रहता। इनफैक्ट अगर आप एस्ट्रोलॉजी की भी बात करो तो वो जिस तरीके के कैलकुलेशंस हमको बताते हैं, तो ये खाली कोई कल्पना की या कोई आदर्श की बात नहीं चल रही, ये तो इनफैक्ट प्रैक्टिकल बात चल रही है कि उन्होंने ऐसा किया। और कैसे किया? ऊपर जहां ब्रह्मांड की जाज्वल्यमान दीवारें, एज इफ आपके भौतिक यूनिवर्स की भी दीवारें, मतलब आप उसके बॉर्डर्स तक चले गए, दीवारों का मतलब आप उसके बॉर्डर तक चले गए, वायु या बादल से रहित हैं। भाई यही शब्द हम काम में ले सकते हैं कि वहां खुला आकाश है,
मतलब उसकी दीवारें, बॉर्डर्स आ गए आपके, जो भौतिक ब्रह्मांड है उसकी जाज्वल्यमान दीवारें वायु या बादल से रहित हैं। और वहां सत्ता के प्रज्वलित केंद्र में, सत्ता के, जो आपका जो एनलाइटेंड जो केंद्र है, जो प्रज्वलित केंद्र है, मैं उसके अत्यंत उच्च ईश्वर का मुखमंडल देखा। मतलब आप भौतिक सत्ता के भी केंद्र के अंदर धीरे 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 आप जाके ये देखते हैं कि विज्ञान अभी तक उसके ऊपर नहीं आया। वो कह रहे हैं भौतिक के केंद्र के अंदर प्राण है, प्राण के केंद्र में मन है, तो यहाँ भौतिक रूप से कोई भी वस्तु का निर्माण होता है। भी साइंस ये कह रही है कि ये छोटे छोटे और छोटे अणुओं, जो छोटे अणुओं से बना हुआ है, उससे भी छोटे अणुओं से, और वो सारी चीजें एक एनर्जी है जो उसको बांधे रखती है। अदरवाइज तो ये कह रहे हैं पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो यहाँ है या कितने लाइट ईयर्स दूर है हम कह ही नहीं सकते, उनका नेचर इस तरीके का हो जाता है। तो कौन सी चीज है जो आपको आभास देती है कोई ठोस चीज का, कि जो बनी हुई है वो उसका एक विचार है, एक आइडिया है जो उस चीज को बांधे रखता है। क्योंकि स्वयं साइंस कह रही है कि इसके अंदर असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं और असंख्यों जा रहे हैं। साइंस भी कह रहा है अपने आप में कोई ठोस चीज है ही नहीं। तो उसने ईश्वर का मुखमंडल देखा। इनको ये चीज कहते ये लगता है कि भी ईश्वर मतलब कोई मूर्त ऐसी चीज होनी चाहिए। तो इन्होंने हर चीज के केंद्र के अंदर उस मुखमंडल को देखा। उसने ईश्वर को देखा पर नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि लय हो गया उसके अंदर, ईश्वर देख लिया तो साहब फट गया उसके अंदर, वो तो ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर पुनः लौटा। विशेष बात यही है, श्री अरविंद ये बार बार इसी विचार को आगे भी भारतीय संस्कृति में ये कहते हैं कि जो केल्ट है वो अपनी जो है कल्पना को वहां प्रक्षेपित करता है और वापस उसको जो है उसमें ऐसी अजीब अजीब कल्पनाएं हैं वो मिलती है। और एक भारतीय है अपनी कल्पना को, अपने मन प्राण को, पूरी आत्मा को उसके अंदर प्रक्षिप्त करता है और वो वापस लौट के आता है, वो परमात्मा की मुख छवि लेके आता है। ये इंडियन कल्चर में आ जाएगा। ये फर्क है, यहाँ का दर्शन है वो कुछ ना कुछ उसकी एक अनुभूति लेके आता है और उसको फिर बाद में यहाँ पद्धतिबद्ध रूप में लिखता है या निरूपित करता है। बल्कि पृथ्वी पर पुनः लौटा, प्रकाश की अधिकता से छिन्न भिन्न होकर नहीं। भैया आप सूर्य के पास जाएंगे तो क्या होगा आपका, आप छिन्न भिन्न हो जाएंगे। आप वापस धरती के एटमॉस्फेयर में आते हैं तभी वो पार्टिकल्स है उसके घर्षण से भी आप छिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये जब वहां गया, ऐसी दीवारों तक भी, ऐसे बॉर्डर्स तक भी चला गया, तो जब वापस आया तो छिन्न भिन्न होके नहीं आया, अपितु अपने फुसफुसाते होठों पर, जैसे आप समाधि की अवस्था में गए, जैसे वो नाटक हमने किया था कि छोटी सी मोहनी मूरत कितनी सुंदर कितनी सुंदर, वो हरिमोहन जो है फुसफुसाता हुआ जैसे आया, पर वो फुसफुसाहट किस चीज की थी, एक ऐसी भव्य चीज। तो अपने फुसफुसाते होठों पर एक ऐसे रहस्यवादी बोझ के साथ, बोझ मतलब आपने कोई अंदर गहरी चीज का अनुभव किया, तो बोझ है उसको एक्सप्रेशन का। अगर आप में कोई ऐसा डीप भाव आता है, कोई भी आप में कोई अच्छी माँ के प्रति भी भावना आती है, तो तुरंत आपका दिल ये कहता है कि मैं इसके विषय में कुछ करूं, तो वो बोझ है, उसके एक्सप्रेशन का बोझ है। अगर आप में कोई अच्छी चीज है तो तुरंत वो एक्सप्रेशन का बोझ हो गया उसमें। तो वाणी जितना कह सकती है या मानव मस्तिष्क जितना समझ सकता है उससे बहुत अधिक है। और वो जो एक्सप्रेशन का बोझ है, बोझ के साथ, उस बोझ के साथ मतलब कितना भी उसको कहो और कितना भी उसको अभिव्यक्त करो, आप कभी भी उसके बारे में पूर्ण रूप से न तो चिंतन कर सकते, न उसके बारे में आप अभिव्यक्ति कर सकते। चाहे वेदों में कह दिया हो तो भी वो कहते हैं नेति नेति, इसमें वो चीज आई ही नहीं। आपने सारी चीज कह दी, माँ सारा एक्सपीरियंस कह देती हैं और फिर कहती है अरे मैंने शब्दों में कहा, वो तो बात आई नहीं। तो वो एक ऐसी चीज अपने साथ लेके आता है जो न वाणी में कही जा सकती है, जो मानव मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं न वो उसको समझ सकता है। मतलब इतनी जबरदस्त चीज है और फिर भी हम निरूपण करते हैं उसका।
अरे भाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते, फिर भी एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया या कोई बात नहीं समझ में आई हो, वो, या फिर हम आगे चलते हैं। गौरव, सारी बात ठीक है क्या इसके अंदर? हाँ भैया, आ रही है समझ में। ठीक है। बाकी इसका पूरा आनंद तब आएगा जब जीवन के मुद्दे थोड़े चेंज करके, जब ये कह रहे हैं विक्रमादित्य के समय का ये, तो कम से कम ये देखो कि उस काल की कृतियां क्या रही या उस समय क्या रहा। तो ये जो जो अपने पॉइंट्स आ रहे हैं एक जगह, आप चाहे इसी समय अपने पास रख के आप अगर नोट्स बनाएंगे, तो वो ये मानिए नोट्स आपकी चेतना के अंदर उस चीज को और प्रगाढ़ कर देंगे, उसको हमेशा के लिए वहां एनग्रेव कर देंगे उस चीज को, नहीं तो ये बिखर जाएंगी, वो आप बचा के नहीं रख पाएंगे। ये आप सारे ही प्रयास कीजिए कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर और इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके अंदर श्री अरविंद का और भी लिटरेचर के अंदर ये प्रसंग या इनसे संबंधित कोई भी चीज होगी, जहां तक अगर मेरे ध्यान में आई, उसको मैं जरूर आप लोगों से शेयर करने का प्रयास करूंगा। तो वो जितनी चर्चा होगी भाई, जितना हमको समझ आएगा उतने का तो प्रयास करें, और बाकी तो ये अनंत आकाश है, इसमें तो जितना उड़ान भरें उतना कम है। एकदम सही है। उपयोगितावादी उपयोगितावादी अपने घटिया दृढ़ मत से युक्त होकर बर्बर का महिमा मंडन कर सकता है हाँ, और संस्कृति पर अपनी उग्र घृणा उगल सकता है, हाँ, परंतु जगत का महान हृदय सदा ही नैतिकतावादियों के बासी सोच विचारों के बजाय अति विशिष्ट योग्यता संपन्न व्यक्तियों के अग्निपंखित शब्दों के प्रभाव के प्रति अधिक धड़केगा। हाँ, होकर जीने की अपेक्षा महान होकर नष्ट हो जाना बेहतर है। हाँ, ये एक जबरदस्त बात है। उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन, इसके बारे में, इसमें क्या समझ में आता है? पहले तो इसमें क्या समझ में आया गौरव? अभी तो मैं एक टेक्स्ट वर्ड मिस कर दी जो है लास्ट टाइम पढ़ी थी दीपक भैया ने, वो मिस करी मैंने। क्या? तुच्छ होकर जीने की अपेक्षा महान हाँ होकर जाना बेहतर है। हाँ, तुच्छ होकर जीने की अपेक्षा, हम्म कि हम तो देखो नॉर्मल आदमी हैं, ये कह के वास्तव में आप ये नहीं कह रहे कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं। आप जब ये कहते हैं कि जी मैं महात्मा नहीं हूं, या मैं संत नहीं हूं, या मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं, तब आप क्या कहना चाहते हैं? आप वास्तव में ये नहीं कहना चाहते कि आप सामान्य व्यक्ति हैं। आप दूसरी बात कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं और कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, मैं अपने जो भी ढर्रा है अपने जीवन का, उससे टस से मस नहीं होऊंगा, आप ये कहना चाहते हैं। आप ये नहीं, क्योंकि सामान्य का क्या मतलब है? सामान्य कौन होता है, और उससे फर्क भी क्या पड़ता है सामान्य बिना सामान्य? तो इसका क्या समझ में आ रहा है अभी दीपक? इसमें क्या समझ में आता है? और उपयोगितावादी जो बात कह रही है मां, मैं आपको अभी पढ़ के भी बता देता हूं। वो उपयोगितावादी का अपन ने उसमें टू ऑफ लाइफ फर्स्ट में लिया था कि निको ठीक है, यूटिलिटेरियन, इसका अर्थ क्या है, मतलब ये ये इसका पर्सपेक्टिव क्या है इस पूरे चीज का? ये लाइन बाय लाइन क्या मतलब निकल रहा है, जिससे सारों को समझ में आ जाए? मतलब उपयोगितावादी जो होता है वो अपना जो इंसिस्टेंस रहता है उसका खुद के उसके ऊपर एम रहता है कि भाई कोई चीज मेरे लिए क्या फायदे की है क्या नुकसान की है। मतलब और फायदा इन सेंस खाली जनरली मॉनेटरी बेनिफिट ही 98% वही चलता है। तो उससे उसका प्रिजुडिस होकर के बर्बर का महिमा मंडन कर सकता है। मतलब हाँ, वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो जो उस अपने उस प्रिजुडिस से जो उसको जो चलाने वाला उसका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है, उपयोगिता यूटिलिटी जो है वो उससे क्योंकि वो बर्बर का महिमा मंडन कर सकता है और संस्कृति पर अपनी घृणा उड़क सकता है। तो ठीक है, परंतु जगत का महान हृदय सदा ही नैतिकतावादियों के बासी सोच विचार के बजाय अति विशिष्ट योग्यता देखेगा।
हाँ, महान हृदय सदा ही, मतलब कि ये सो कॉल्ड हमारे इसमें 2 आदमियों की बात हो रही है, उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। इन दोनों की बजाय जो महान हृदय हैं, वो उनके जो अग्निपंख शब्द हैं, वो ही ज़्यादा पूरी इसको अपनी ह्यूमन रेस को गाइड करेंगे, और तुच्छ होकर जीने की अपेक्षा वो ही गाइड करते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ कि भई अरे भाई, बर्बर कौन है? हुँ, अल्टीमेटली मेरे शरीर को मैं मान बैठता हूँ, और हुँ, उसके हिसाब से सारा जितना भी कि मेरा शरीर, और फिर बाद में शरीर की आसक्तियां जो हैं, मेरा हुँ, प्राण, हुँ, दो का महिमा मंडन, और उसको कौन सी आज विकसित देश कौन से हैं जो इस काम को जितना बढ़िया तरीके से कर सकेंगे वैयक्तिक जीवन में और सामूहिक तरीके से, हुँ, जिनकी आर्थिक नीति इतनी बढ़िया है कि वो हुँ, इसी को कितना बढ़िया तरीके से कर सकती है, वो आर्थिक नीति अच्छी है। हुँ, 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 सामाजिक नीति कौन सी अच्छी है? जो बर्बर, बर्बर का मतलब ये है, बर्बर कौन है? जो अनकल्चर्ड या बार्बेरिक है, उसका हुँ, महिमा मंडन तो वो कर सकता है कि अरे हुँ, ये होना चाहिए जीवन के अंदर। हुँ, आप इस स्कूल में जा रहे हो, माताजी की शिक्षा कर रहे हो, अंग्रेजी बोलनी आई ही नहीं है आपको। अरे भैया, हुँ, मतलब क्या कर रहे हो तुम? बॉइल डाउन करो अपनी बात को, पर वो बुद्धि इतना स्थान नहीं देती। हम बातें करेंगे और करेंगे, और फिर बाद में अगर वो चीजें आपकी वेल फाउंडेड नहीं है, तो आप नैतिकता का प्रश्न उठा लेंगे उसके ऊपर कि ये देखो। तो नैतिकतावादियों ने कभी भी इस धरती को गाइड किया है क्या? हमेशा ही इसके लिए नए आयाम किसने खोले हैं? ऐसे व्यक्तियों के अग्निपंख युक्त शब्द हैं, कुछ नहीं। अब नेपोलियन को आप क्या कहेंगे? उसको नैतिकता का या किसी भी चीज का उससे क्या लेना देना है? क्रांति ले आया। श्री अरविंद कह रहे हैं वो तो विभूति था। तो वास्तव में नैतिकता, बिना नैतिकता इनका कोई तुक नहीं है। आप अपनी चीज से, आप अपने ढर्रे से, आप अपने छोटे से स्वयं से नहीं निकलना चाहते, इसलिए आप बहुत अच्छे टर्म्स काम में लेते हैं। देखिए, हुँ, मैं तो नैतिकता के सहारे चलता हूं, मैं तो कर्मयोग कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं। आपकी आत्मा बहुत अच्छे से जानती है, अगर थोड़े भी आप सिंसियर हो तो आप जानते हैं कि आप क्या हैं और क्या नहीं है। मैं ये फटाफट पढ़ देता हूं, ये तो नहीं कर सकते। ये जो है उपयोगितावादी जो चीज है ना, ये अपन कल पकड़ते हैं। इसके विषय में माताजी जो कह रही है, हालांकि नहीं पढ़ सकते हैं इसको, मैं ये स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों से। ये भी, ये जो हमारा मैनिफेस्टो है, डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो, उसका हिंदी अनुवाद है, अपनी पुस्तक है ये, वर्तमान व्यवस्था और उपयोगितावादी भावना, संपूर्ण आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। देखिए, आप लोगों ने क्योंकि ये चीज का पहले मंथन नहीं किया, इससे कुछ लोग तो इनका बैकग्राउंड रखते हैं, जैसे दीपक ने तो ये पढ़ा हुआ है, पर जिन लोगों ने ये नहीं किया उनके लिए एक नेसेसरी, फिर उनको धीरे 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 धीरे, अगर इसमें कोई प्रश्न हो तो कल भी आप अपने प्रश्न इसमें ले सकते हैं। आप अपने प्रश्न लिख लीजिए। अपने को कोई ये बाध्यता नहीं है, आपको 2 दिन बाद भी प्रश्न आए तो 2 दिन बाद भी आप प्रश्न कीजिए, क्योंकि ये बैकग्राउंड आप लोगों के लिए नया है। संपूर्ण आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जितनी भी भारत की और चाहे कहीं की भी हो, मनुष्य की केवल प्राणिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ही प्रेरित है, क्योंकि भौतिक पूर्णता और हित साधन आधुनिक समाजों का एकमात्र सर्वमान्य धर्म बन गया है, जहां और सभी कुछ को या तो आडंबरपूर्ण मिथ्यात्व समझा जाता है, या फिर एक गौण और पराकृत महत्व की चीज समझा जाता है। मनुष्य की प्राणिक और भौतिक कामनाओं की तुष्टि को लेकर आधुनिक समाज जितने अतिशय रूप से अभिभूत रहते हैं, सारा प्रयास इसी चीज का है। और ऐसी कामनाओं की तुष्टि में धन जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब आपकी कामनाओं की पूर्ति की तुष्टि में सबसे ज्यादा महत्व आपको किसका लगता है? धन का। उसने आर्थिक विज्ञान को अग्रभाग में ला दिया है। आर्थिक विज्ञान और उसके हिसाब किताब ने वैयक्तिक और सामाजिक क्रियाओं के केवल उन अंगों तक ही अपने को सीमित कर लिया है
जो धन के मानदंड से आंकी जाती हैं या जा सकती हैं। इस प्रकार मतलब आप खुद इसको एनालाइज करके देख सकते हैं। स्कूल कौन सी अच्छी, ये वाली। रामकृष्ण जी को पूछा, जी ये आप तो कहे इससे क्या होगा, क्या पेट भर जाएगा भी तेरा। अल्टीमेटली आप क्यों शिक्षा दिलवाना चाह रहे हैं अपने बच्चे को समाज के अंदर, ये मतलब आप धीरे धीरे अपने आप को एनालाइज तो करो कि आप वो वाली शिक्षा क्यों दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए जो चीज किसी भौतिकवादी की दृष्टि में भी आवश्यक है, अर्थशास्त्र उसके भी एक अंश से ही अपने आप को संबद्ध करता है। फिर भी ऐसे निर्णय जिनका जीवन के सभी पहलुओं पर गहरा असर पड़ता है, वे भी निरंतर ही लगभग पूर्ण रूप से केवल संकीर्ण आर्थिक आकलन या गणनाओं के आधार पर किए जाते हैं। टोटल सारे आपके कैलकुलेशंस आर्थिक आधार पे, यही उपयोगितावाद की भावना है। मानव मनुष्य के संबंध में भौतिकतावादी दृष्टिकोण एक द्रुत सर्वनाश के लिए पर्याप्त रूप से संकीर्ण न था, और इसने तो स्थिति को बद से बदतर बना डाला है। अब माँ क्या कह रही है वो एक पैराग्राफ में पढ़ देता हूं। पिछली लगभग एक शताब्दी से मानव जाति एक रोग से पीड़ित है। रोग है ये, और हम सब पीड़ित हैं किसी न किसी स्तर पे। मतलब उससे कोई चूका नहीं है, चाहे वो आश्रम के अंदर बैठा हो, चाहे वो आश्रम के बाहर बैठा हो। इस चार दीवारी से ये रोग इतना गहराई से इम्प्लांटेड है, ये किसी को अछूता नहीं छोड़ रहा, जो अधिकाधिक बढ़ता प्रतीत हो रहा है, और हमारे समय में अपनी चरम अवस्था पर आ पहुंचा है। माँ के समय में चरम अवस्था पे था, तो आज कहां है ये सोचिए। इसे हम उपयोगितावाद कह सकते हैं। अब डेफिनेशन क्या है उपयोगितावाद की, वो आगे आ जाएगी। ऐसा लगता है कि चीजों और मनुष्यों को, परिस्थितियों और कर्म को अनन्य रूप से उसी एक दृष्टिकोण से विचारा और सराहा जाता है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं होता। संगीत क्यों सीखना चाहिए यार, क्यों समय खराब कर रहा है, इसको कॉमर्स सिखाओ, आगे तो वो काम में आनी है। संगीत संगीत ठीक है, अच्छा है जीवन को डेकोरेट करने के लिए, पर संगीत का क्या फायदा। निश्चय ही जो उपयोगी है वो जो उपयोगी नहीं है उससे बेहतर है, परंतु पहले हमें इस पर सहमति बना लेनी होगी कि हम किसे उपयोगी कहते हैं, उपयोगी किसके लिए, किसको, किस लिए। और अधिकाधिक वे जातियां जो अपने को सभ्य कहती हैं उसी चीज को उपयोगी कहती हैं जो धन को आकर्षित कर सके, कमा सके या पैदा कर सके। हर चीज का एक आर्थिक दृष्टिकोण से ही आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। मैं इसे ही उपयोगितावाद कहती हूं, और यह रोग बहुत ही संक्रामक है, क्योंकि बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते। बच्चे कहां से रहेंगे, अरे भी उनको बेचारों को सारा वातावरण ही वही मिल रहा है। इसके बाद भी खैर और बहुत सारी चीजें हैं, तो पर कम से कम वो तो फिर बाद में विषयांतर जाना हो जाएगा। अब इसके संबंध में कल जो कोई भी प्रश्न होंगे पहले वो टैकल कर सकते हैं, पर वो वेल फॉर्मुलेटेड होने चाहिए। आप तरीके से उनको फॉर्मुलेट कीजिए। थोड़ा सा इसके ऊपर आप सारों से आशा है कि इसके ऊपर आप मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं कि हम इस समय पे आए, हम अपने जीवन को रीस्ट्रक्चर करें, इसके तरीके से हमारी यात्राएं हैं, हमारे कमिटमेंट्स हैं, हमारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी इस तरीके से करें, और इसको हम गंभीरता से कि ये जीवन की सबसे कीमती चीजों में से है, तब जाके हम इसका पूरा लाभ एटलीस्ट कम से कम जितना हम ले सकते हैं उतना ले पाएंगे। आज हम यहीं इसको विराम दे सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।